आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट में देखिएगा सर, जैसा आपको पता है एक वीडियो आपके लिए पर्सनली दी जा रही है अलग से। आज स्टार्ट करते हैं एक और नया सेशन रीजनिंग का, जो क्लास काफ़ी समय से रुकी हुई थी। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कौन सा, घड़ी यानी कि क्लॉक। देखिए ये वो एग्जाम है, ये वो टॉपिक है जो हर एक एग्जाम्स में इससे भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से इसमें से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो आज हम सीधा स्टार्ट करते हैं घड़ी यानी कि क्लॉक के लिए क्या होता है। और हाँ, विश्वास रखिएगा इससे एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपने आज से पहले कभी ऐसा मेथड नहीं सोचा होगा और ना ही आपने किया होगा। मात्र 1 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, और बिल्कुल बेकार हो तो 2 सेकंड, और ज़्यादा ही बेकार पढ़ने में हो तो 10 सेकंड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, और सीखने के बाद जब करने लग जाओ तो कोई वक्त नहीं लगता। तो सीधे देखते हैं। जैसे आपको पता है ये क्या बनी, क्लॉक। क्लॉक बनाना आसान है, कुछ नहीं, एक ऐसे खींचिए कि ऐसे ऐसे और ऐसे 2 छोटे छोटे पॉइंट ऐसे बना दीजिएगा, बन गई आपके पास घड़ी। अब इस घड़ी में क्या बनता है सर, आपको सबको पता होगा, 1 मिनट की सुई होती है और 1 घंटों की सुई होती है। 2 खानों के बीच में हमेशा 5 डिग्री का अंतर होता है, जब भी तो 12 खाने होते हैं, पूरे मिलाकर आप 30 डिग्री का अंतर होता है एक खाने के अंदर। तो पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है ये। और हम इस पर बात हम बाद में करेंगे कि 2 खानों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, या पूरा 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, 160 डिग्री का एंगल कब बनता है। तो वो हमारा अलग ही पॉइंट में बात करेंगे। अभी जो फिलहाल में आपसे बात की जा रही है स्टार्टिंग का टॉपिक शुरू से आज हम बात करेंगे। देखिए मेरे पास एक बुक है, मैं इस बुक में क्वेश्चन है, आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करना और पहले अपने वाले मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, फिर अपने आप में फील करना कि क्या हमारा टाइम बचा। तो आइए सवाल की तरफ बिना समय गवाए सीधा लेट्स सी स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन दिया है सवाल में, सुनना, स्क्रीन पर देखना आप। एक घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच का कोण 5:30 मिनट 5:30 मिनट पर कितने डिग्री का कोण होगा। पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला हमको आना चाहिए, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखेंगे 11 m मिनट से दर्शाएंगे बटे 2 माइनस, आपको पता होगा ये 2 खाने जो होते हैं इनके बीच हमेशा 30 डिग्री का अंतर होता है, एक खाने के बीच 30, और इनटू करेंगे से ये तो किससे, घंटे मतलब आवर h। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये रामबाण है। अगर कहीं ट्रिक भी आपको बाई चांस आपका दुर्भाग्य हो और सवाल में ट्रिक ना लगे तो ये फॉर्मूला रामबाण है। दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप इससे इसका एंगल नहीं निकाल पाओ। पहले मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू आपके लिए इस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद विद इन 2 सेकेंड में आप सॉल्व कर पाओगे ट्रिक के साथ। देखिए फॉर्मूले पर क्रैक करते हैं सीधा, क्या है, अभी इसको रफ कर देते हैं। देखिएगा फॉर्मूले में लगाते हैं सर 11 m मतलब मिनट कितना है 30 बटे 2 माइनस 30 आवर, घंटे कितना 5। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा चेकआउट के लिए। तो कितना कटोगे, 15 बार कटेगा। 11 गुणा 15 कितना होता है, 15 धाई 150 और 165 हो जाता है। कितना, 165 माइनस कितना होगा, ये आप कैलकुलेशन करिए, 3 पंजे 15 कितना होगा 150। 165 माइनस 150 कितना बचेगा, मात्र 15 डिग्री। तो आप क्या पाओगे, ये आंसर कितना होगा। हम कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन जो होगा 5:30 मतलब 5:30 बजे, जिस समय 5:30 बज रहे होंगे घड़ी में तो उस समय मिनट तथा घंटों के बीच में सुइयों का जो कोण होगा वो 15 डिग्री का बन रहा होगा। आइए इसी सवाल के लिए अब सिर्फ 2 सेकंड में कैसे लगा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ पॉइंट बताता हूं आपके लिए। जैसे आप इसको काटिएगा, इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी कि रेशियो बना हमारा 1:6। रेशियो क्या बना, 1:6। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसी क्वेश्चन में जब अनुपात 1:6 का रेशियो बन जाए तो जो मिनट दे रखा हो सवाल, उस मिनट को 2 से भाग कर देना। उस मिनट को 2 से भाग कर देना। तो इसमें मिनट क्या है सर 30 डिग्री, और इसको हम काट देंगे 2 से, तो कितना आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा 15 डिग्री। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के साथ दूसरा। देखिएगा फॉर्मूला आपको लिखा ही रहेगा, पहले आप फॉर्मूले से 1:6 यानी कि 2 बजकर, सब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कराता हूँ, यानी 2:12 पर घड़ी तथा मिनट के कितना होगा, आपसे पूछ लेता है
7:42 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। आपसे पूछ ले जाए कि 1:06 पर कितने डिग्री, 3 सवाल आपके सामने हैं। तीनों पहले अपने फॉर्मूले से सवाल लगाइएगा और फिर हम इसको अपने ट्रिक से लगाएंगे। फॉर्मूले में पहले सवाल को ले लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 11 × m 12/2 -30 आवर, घंटा कितना 2। तो आप सॉल्व करिएगा कितनी बार, 6 बार, 11 × 6 = 66 -30 दूनी 60, तो कितने डिग्री का एंगल बचा, तो मात्र 66 - 60 तो 6 डिग्री। आंसर हमारा क्या आया, 6 डिग्री। लेकिन चलिए इसको देखते हैं अपने ट्रिक में, क्या ये ट्रिक हमारी लग रही है। तो मैंने बताया जहाँ भी 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, जहाँ भी अनुपात 1:6 का मिल जाए तो मिनट में क्या करोगे, भाग 2 का लगा दोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। सर 1 सेकंड में ही निकल जाएगा। तो आप जिसको देखिएगा कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 6 डिग्री का आ गया, जो कि आंसर ये था। अब अगर क्वेश्चन है 7:42 तो 1:6 बन रहा है, तो इसको आप 2 से काटोगे तो 21 डिग्री हो गया, इसको 2 से काटोगे तो 3 डिग्री हो गया। सर 2 सेकंड क्या, 1 सेकंड में भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपको याद रखना है, जहां भी सवाल 1:6 का मिल जाए तो वहां मिनट का हमेशा आधा कर देना है। ठीक, पहले टाइप का क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए सर अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल मैं आपको बोल रहा हूं अपनी किताब में से, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे सवाल। अगला सवाल दिया है क्या, सवाल कहता है कि एक दीवार घड़ी के समय क्या, और एक दीवार घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं, 10 मिनट दिखाता है। तो घंटे तथा सुइयों, तो घंटे और मिनट की सुइयों में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कहने का मतलब 2:10 हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 किसी घड़ी में, एग्जाम्पल किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, तो मिनट और घंटे के बीच की जो सुइयां होंगी उनमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसको लगाइएगा, फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें लगाते हैं, देखिएगा 11 × m कितना दिया है 10/2 -30 आवर कितना आएगा 2। 2 से काटिएगा 5 बार, 11 × 5 = 55 और 30 दूनी 60 और 60 - 55 कितना होता है सर 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कीजिएगा। आइए इसी सवाल को अगर आपको कुछ चंद सेकंडों में करना हो तो इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान रखिए। अभी मैंने आपको बताया कि 1:6 जहां भी मिल जाता है तो आप क्या करते हो, मिनट का हमेशा आधा कर देते हो। तो थोड़ा सा और याद रखना, क्योंकि आप होने वाले समय के अधिकारी, कांस्टेबल, पुलिस, जो भी एनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सर इतना कुछ हम बहुत सारी बातें याद कर लेते हैं। अब हमारा वो वक्त नहीं रहा कि हम हर चीज को फॉर्मूले से डील करें। समय के साथ बदलना ही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। तो आप समय की वैल्यू कीजिएगा, फास्टली सीखिएगा। छोटी छोटी बातें किताबों में लिखी होती है, लेकिन क्या किताबी भाषाओं से केवल ज्ञान मिलता है। एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ हमारे भाई या हमारे विद्वान या सीनियर ही हमको सलाह देते हैं। तो मैं आपका सीनियर नहीं, आप मुझे अपना भाई मानिएगा, मुझे मेरे गुरु ने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। आप भी मेरे से सीख रहे बात किसी और को बता सकते हो। तो ठीक, यहाँ देखिएगा 2:10 अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, ध्यान से रखेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी रेशियो बना 1:5। रेशियो क्या बना 1:5। रेशियो हमारा क्या बना 1:5। तो मुझे लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। 2 पंजे 10 हो गया, ठीक सर। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 30 दूनी 60 हो गया। 55 में से निकाला ये 1:5, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक लग रहा है। देखिएगा रेशियो बना 1:5। 1:5 जब भी बन जाए तो जो पैटर्न मैंने आपको 1:6 में बताया वही ट्रिक सीधी इसमें लगा। 1:5 में भी क्या करेंगे, मिनट को आधा कर देंगे। तो कितना आ गया 5 डिग्री, यानी यहाँ पर लिख लेना 1:5 बराबर क्या होगा मिनट/2। ये ट्रिक आप ध्यान रखना। और भी सवाल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिएगा 10:50 पर घड़ी और मिनट के बाद कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 3:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप इस सवालों को फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसको अपनी ट्रिक से लगाना है तो मिनट का हाफ कर देना है। 2 से भाग करेंगे 25 डिग्री का एंगल बनेगा। 2 से भाग करेंगे 7 सही 1/2 डिग्री का बनेगा। 2 से भाग करेंगे तो 10 डिग्री का। विदिन 2 सेकंड में आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे भाई, अगर कॉन्सेंट्रेट रखते होंगे तो। बहुत ही इजी है रीजनिंग का टॉपिक, तो आप
आपको समझ में आया सीधा। जहां भी अनुपात 1:5 और 1:6 का रेशियो आपको दिख जाता है तो मिनट का आधा कर दो। क्लियर हुआ। अब आगे की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा, थर्ड सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आप वीडियो को पॉज करके अपने मेथड से करिएगा। अगर ट्रिक आप भूल जाते हो तो भूलने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगला हमारा सवाल है क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ बोला गया है कि एक दीवार घड़ी में, कोई एक दीवार घड़ी है जिसमें कि मिनट तथा घंटे की सुइयों को जो दर्शा रहा है वो कितना दे रहा है, 1:10। 1:10 अगर हो रहा हो तो वही कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सवाल क्वेश्चन नंबर आपको दिखेगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यानी 1:10 अगर किसी घड़ी में हो रहा हो तो सर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आइए इस सवाल के लिए पहले हम किससे करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं, फिर अपने ट्रिक की तरफ हम रुख करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, इस फॉर्मूले में लगाएंगे 11 m की वैल्यू कितनी 10/2 - 30 × r मतलब घंटे, तो 1। आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी बार आएगा 5, तो 11 पंजे कितना होगा 55 और 30 एकम 30, तो आप सॉल्व करो कितना आएगा 25 डिग्री। कितना आएगा 25 डिग्री। लेकिन हाँ आइए ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब इस सवाल को अपने मेथड से लगाते हैं जो हमें एग्जाम में, ये भी चीज़ इतना बड़ी बात नहीं है जो आप फॉर्मूला बड़ा देसी जुगाड़ से बनाया गया है, बहुत मेहनत करके आपको बनाया है, बड़ा आसान है, कोई इतने ऐसे कोई शब्द नहीं जो आप नहीं कर पाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आपका मेरे बताने से 1 सेकंड भी इंक्रीज होता है तो 1 सेकंड मिलाकर 60 सेकंड इकट्ठे होते हैं, वो 60 सेकंड यानी 1 मिनट में बदल जाते हैं। और 1 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन भी करने में कामयाब हो गए तो एग्जाम में क्या होता है, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्लियर हुआ। तो आप 1 सेकंड को भी बचाने की कोशिश करें। अगर कोई इससे भी शॉर्ट बताता तो उसको भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में सर ज्ञान कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, कोई गर्भ ज्ञानी पैदा नहीं होता। अभी कलयुग चल रहा है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जमाना नहीं है, ये कलयुग में है। भगवान विष्णु जब आएंगे तो वो कल्कि का अवतार लेके आएंगे, ठीक है ना, 11वें रूप में उनका। तो यहाँ ध्यान देखिएगा 25 डिग्री हो गया। अब इसको अपने ट्रिक से लगाते हैं। ध्यान रखिएगा जहां भी, ये तो खुद ट्रिक में एक सवाल बना हुआ है कि जहां ये देखिएगा 1 से 10 को काटोगे तो क्या बनेगा, 1:10 ही बनेगा। क्लियर। तो एक बात और रखना, जहां भी अनुपात 1:10 का मिल जाए, किसी भी क्वेश्चन में 1:10 का मिल जाए तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, मिनट में 2.5 यानी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिनट में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना है, 1:10 बन रहा है, तो 10 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 का 0 ये कट गया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 से 0 तो कितना बना 25 डिग्री, जो कि आपके फॉर्मूले से भी आया है। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि सवाल बन जाता है 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये 4 सवाल आपके सामने हैं, फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे विद इन 2 सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा 1:10 का बन रहा है, यहाँ भी 1:10 का बन रहा है, यहाँ भी 1:10 का बन रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको मैंने बताया मिनट में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 तो 25 दूनी कितना होता है 50 डिग्री। यहाँ भी 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2.5 का। बड़ा आसान सा फॉर्मूला बन जाता है सर। आप जहाँ भी अनुपात 1:10 का बन जाए तो मिनट में हमेशा 2.5 से यानी 2.5 से गुणा कर दीजिएगा। यानी जहाँ भी 1:10 का अगर बन जाता है तो मिनट में, मिनट मतलब m × 2.5 कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर अगले टाइप की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आपको सोचोगे सर कि क्वेश्चन में क्या है, एक आपने क्वेश्चन बताया जो कि ट्रिक से हो गया, वो फॉर्मूले से हो गया, बाकी क्वेश्चन कैसे होंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, बाकी क्वेश्चन भी करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा और आप ट्रिक्स भी याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है तो आप उस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे सवाल में दिया है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन में मिलेगा।
एक घड़ी में मिनट तथा घंटे के बीच की सुइयों का जो कोण है वो 4:16 हो रहे हैं। तो बताइए मिनट तथा घंटों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 4:16 हो रहा है, किसी घड़ी में 4:16 हो रहा है, तो मिनट तथा घंटों के बीच में जो डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा। तो जरा देखिएगा, इस सवाल को आप सॉल्व करिएगा। आपके लिए फॉर्मूला भी दिया गया है, पहले फॉर्मूले से हल करते हैं, फिर अपनी ट्रिक से हल करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है 11m मतलब 16/2 - 30 × r। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 8 = 16, 11 × 8 = 88 हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया, 120 हो गया। 88 - 120 कितना हो गया, 20 तो ये बचे और 12 ये बचे, यानी कि 32 डिग्री हो गया। कितना, 32 डिग्री हो गया। तो आप बता पाओगे 32 डिग्री का हो गया। लेकिन क्या सर ये फॉर्मूला है, अब इसको हम अपने पैटर्न से कैसे करें। हमें अगर फॉर्मूला नहीं आता तो हम इसको चंद सेकंड, देखिएगा 1 सेकंड तो खैर यूं ही हो जाता है, तो 2 सेकंड मान लीजिएगा, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। तो जब भी अनुपात 1:4 का आपको दिख जाए, जब भी अनुपात 1:4 का अगर मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, जो मिनट दे रखा हो मिनट में ×2 कर देना, यानी कि मिनट में 2 से गुणा कर देना। तो देखिएगा आंसर कितनी जल्दी आ गया, 32 डिग्री। एग्जाम्पल और सेट करते हैं, जैसे आप मान लीजिएगा 8:32 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। आपसे पूछे 7:28 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। आपसे पूछे 3:12 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आप इनको फॉर्मूले में भी फिट कर सकते हैं, और आप अपने ट्रिक से भी, मैंने बताया, मिनट को 2 से गुणा कर दो, तो ये 32 दूनी कितना हो जाएगा, 66, 28 दूनी 56 और 12 दूनी 24। कितना टाइम लगा आपके लिए। तो आप सेल्फ कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, जब भी रेशियो किसका मिल जाए, 1:4 मिल जाए, तो मिनट में ×2 आप कर दीजिएगा। आइए आज का लास्ट सवाल। वीडियो बहुत बड़ी, क्वेश्चन की सीरीज तो बहुत बड़ी है मेरे पास, मैं आपको एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर देता रहूंगा, और बहुत जल्दी हर एक टाइप का, पूरी की पूरी क्लॉक का भी मिरर हो गया, मिरर में कितना दिखता है, कुछ बजेगा। एक अगला टाइप का सवाल आएगा, एक दीवार 1 तथा 2 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो वो भी हम अभी सवाल अगर सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत ही चंद सेकंड में सॉल्व कर रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन, अगली तरफ चलते हैं। ठीक सर, अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि मिनट तथा घंटों की सुई। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दीवार घड़ी में मिनट तथा घंटों की सुइयों में जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10:30। कितना हो रहा है, 10:30 अगर हो रहे हों, तो मिनट तथा घंटों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी सर कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो करिएगा, सवाल कैसे होगा। पहले आपके पास फॉर्मूला है, और उसके बाद फिर हम करते हैं अपना जो चल रहा है, ट्रिक लगाते हैं। और ट्रिक जो भी है आपको अगर पसंद आती है तो आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है हमारे द्वारा बनाएगा ये वीडियो, तो आप अपने उन भाइयों के लिए भी इसको सेंड कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक सर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को बता दीजिएगा। ठीक है सर, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम्हारी मर्जी। जय श्री राम। ठीक है ना, आगे बढ़ती है। एक क्वेश्चन क्या है, 11 दे रखा है सवाल में। ठीक, तो क्या है 11m की वैल्यू सर कितनी लगाएंगे यहाँ पर, 30/2 माइनस कितना होगा 30, r मतलब घंटे कितना हो जाएगा 10। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो काटना 15 बार, 11 × 15 कितना होता है 165, माइनस 10 दिया 300। आप सॉल्व करिए, 165 300 में से 165 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा 135 ही बचेगा। कैलकुलेशन और करके देख लेना, हो सकता है मेरे से गलत हो जाए कैलकुलेशन, तो आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट से एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और ये वीडियो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम बना रहे हैं।
ये वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप पहले से इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपका अगर 1 मिनट या 1 सेकंड भी हमारी वजह से बच जाता है एग्जाम में पेपर देते वक्त, तो वो हम अपनी मेहनत को सफलता कामयाबी समझ लेंगे कि हाँ हमने किसी को कुछ बताया। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है आप पेपर में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए ये जरूरी है कि आप पेपर में हमारी वजह से टाइम कितना इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो ठीक, अब इसको लगाते हैं अपनी ट्रिक में। तो अपनी ट्रिक में क्या लगाना है इस चीज के लिए आप बताइएगा। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जब भी रेशियो आपको क्या मिले 1:30 यानी 1:3 का अगर रेशियो मिल जाता है तो आप कुछ नहीं, मिनट में 9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मिनट में 9/2 से आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा 9/2। तो 2 से काटेंगे 15 बार और 15 नेमा कितना होता है 135। तो आपको आंसर मिल गया। तो मैंने आपको बताया जब भी अनुपात 1:3 का मिल जाए तो मिनट में 9/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसकी ट्रिक्स ना हो। और देखिएगा, अब तुम कहोगे सर का हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक, तो हाँ भाई याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। और जब नौकरी लग जाएगी फिर आप किसी से नहीं कहोगे कि हमारे बट की नौकरी आप कर लो, आप ही को करनी पड़ती है। तो जब आप अपनी देखिएगा, आपको इतना लंबा वक्त हो गया आप समय नहीं निकाल पा रहे, तो आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो ही नहीं। अगर आप अपने आप को कंपटीशन के स्टूडेंट मानते हैं तो आपको तो जितना ज्ञान दिया जाए उतना ही कम है। और आप याद रखिए, बाई चांस अगर आप याद नहीं रख सकते तो आपके लिए इस फॉर्मूले से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ऐसा है कि दुनिया का कोई सा सवाल हो उसको सॉल्व आप कर पाओगे। और एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, देखिएगा जब भी 1:3 हो तो आपके सामने 1:3, बहुत सारे सवाल से हमारे पास 1:3 अगर आपके पास मिल जाता है तो आप इसमें क्या करोगे, कोई भी ले लो, की मानने का चलेगा 8:24 हो रहा हो, 7:21 हो रहा हो, 9:27 हो रहा हो, कोई भी सवाल। तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा 8/24 को 11 m कितना 24/2 - 30 × 8। तो 2 से काटोगे 12 बार, 11 × 12 132 होता है, 3 से 8 × 24 240 होता है, 132 - 24 कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर आप ट्रिक में लगाना चाहो तो 9/2 इसको आप यहाँ से करके देख लीजिएगा। 12 ने में कितना होता है 108, तो मुझे लगता है 108 ही बचेगा। तो ठीक क्लियर है। जब भी 1:9 आपको दिख जाए तो 9/2 हमेशा मिनट में डिवाइड कर देना। तो ठीक, आपसे आज इतना ही कहना था, ज़्यादा बात आपसे नहीं करेंगे हम। तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में घड़ी का अगला टॉपिक। जब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।